नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना अग्निपथ के तहत कहा जा रहा है कि जो 25% कोटे की बात कही जा रही थी, जिनको स्थायी नौकरियां अग्निवीरों को मिलेगी, उस कोटे को बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। पर जो गतिरोध है वो अभी भी बना हुआ है। इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो सेना है उसका एक विंग तैयार भी हो चुका है, जबकि वायुसेना और नौसेना से इसको लेकर अभी फिलहाल बातचीत चल रही है। इसके अलावा कई और बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में जो लोग 4 साल की सेना की नौकरी करने के बाद बाहर आएंगे, उनको वरीयता दी जाएगी। पर ये सारी बातें अब क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि ये दिखाता है कि जिस तरह की प्लानिंग अग्निपथ योजना को लेकर की जानी चाहिए थी, वो हुई ही नहीं। जिस प्रकार का मंथन, जिस प्रकार का चिंतन पहले किया जा सकता था, वो अब क्यों हो रहा है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा मीटिंग्स सेना के अलग अलग अधिकारियों, सरकार के उच्च अधिकारियों समेत हुई हैं, जिसमें 700 से ज्यादा घंटे की इसी बारे में मंत्रणा की गई कि किस तरह से इस योजना का खाका तैयार हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये गतिरोध क्यों बना हुआ है? क्यों युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को आतुर है? साफ तौर पर यह दिखाता है कहीं ना कहीं जिस तरह का डिस्कशन, जिस तरह का विचार विमर्श किया जाना चाहिए था स्टेक होल्डर्स के साथ, वो किया ही नहीं गया। वो युवा जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके साथ जिस तरह की वार्ता की जानी चाहिए थी, वो हुई ही नहीं है। एक बड़ा आंदोलन करने को युवा तैयार है। नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, चुरू, सीकर, ये तमाम वो जगह हैं जहां से लोग, युवा कहा जा रहा है कि आंदोलन करने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल के झंडे तले पहुंचेंगे। यह आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है कि सरकार की नींदें उड़ सकती हैं। साफ तौर पर जिस तरह से युवाओं के अंदर रोष है, उस रोष को अभी तक शांत नहीं किया गया, क्योंकि आपने उन्हें बताया ही नहीं है कि 4 साल बाद अगर सेना से वो बाहर हो जाते हैं तो उनके पास क्या विकल्प रह जाता है। आपकी तरफ से अगर उनकी सरकारी नौकरियां नहीं लग पाती हैं तो वो क्या करेंगे? क्या करीब 12 लाख रुपए में एक 24 साल का या 23 साल का युवा अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है? ये गंभीर मुद्दे हैं। वो युवा जो पिछले 2 से 2.5 साल से तैयारी कर रहे थे, अपना पूरा परिश्रम झोंके हुए थे इस प्रशिक्षण की तरफ कि वो सेना के लिए तैयार हो जाएं। अगर आज जिनके फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो चुके थे, सभी जो एग्जाम्स होने थे, परीक्षाएं होनी थी, वो क्लियर हो चुकी थी, सिवाय इसके कि उन्हें कॉल लेटर मिल जाए, तो क्या उन्होंने कुछ गलती की थी? आपने उनसे पहले समझाइश क्यों नहीं की? क्यों उन लोगों से पहले वार्ता नहीं की गई इस बारे में? राजस्थान में ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है और फिलहाल खत्म होता दिख नहीं रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि राजस्थान से काफी लोग जो युवा हैं, झुंझुनू, सीकर, चुरू, शेखावटी इलाके के, वो सेना में भर्ती होने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है अपने बचपन से, अपने आसपास शहीदों की गाथाएं सुनी होती हैं। उनके परिवारों से जो लोग हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो पूर्वज पहले उनके बाप दादाओं को कहानियां सुना के चले गए होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां आगे बढ़ती हैं
बताई जाती हैं कि कैसे परिवार के नौजवानों ने शहादत हासिल की थी, और वो कहानियां सुनकर ही वो युवा बड़ा होता है। उसको लगता है कि अगर वो अपने देश के नाम अपनी जिंदगी न्यौछावर कर पाए तो ये उसका सबसे बड़ा बलिदान देश के नाम हो सकता है। और जो उसका परिवार है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके भविष्य के लिए सरकार तो है ही। ये जो सुरक्षा की भावना देश के सोल्जर, देश के जवान में होती थी, वो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार ने एक झटके में छीन ली है। क्यों? क्योंकि संवाद नहीं किया गया, बात नहीं की गई, उनको समझाने की कोशिश नहीं की गई, उनको यह नहीं बताया गया कि क्यों सरकार की मंशा इसको लाने के पीछे है, क्यों सरकार को लगता है इससे सेना की बेहतरी होगी। अगर ये जो सारी बातें अब कही जा रही हैं कि सेना इससे एक आधुनिक युग में चली जाएगी, टेक्निकली सैवी हो जाएगी, मॉडर्नाइज हो जाएगी, क्या ये जो पूरी मंत्रणा है ये पहले नहीं की जानी चाहिए थी? अगर आप कह रहे हैं कि इसके बारे में 700 घंटे से ज्यादा विचार विमर्श किया गया, तो इस पूरे विचार विमर्श में वो युवा कहां शामिल था? उस युवा को कब बताया गया कि इस प्रकार की मंत्रणा उसके भविष्य को लेकर की जा रही है? तो अगर उसको आज लग रहा है कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या आप उसको कसूरवार ठहरा सकते हैं? देखिए, कतई हिंसक प्रदर्शन को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देश की संपत्ति, भले ही वो ट्रेन हो, बस हो, यातायात के अन्य साधन हो, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन करना हो, ये कतई ठीक नहीं है। पर जिस तरह से इस पूरी योजना को लाया गया, उससे कहीं ना कहीं किसानों के बाद देश के जवानों में या देश के जो सेना में भर्ती होने के इच्छुक लोग हैं, उनमें भी व्यापक स्तर पर रोष पैदा हुआ है। हालांकि मोदी सरकार ने कई स्तरों पर यह कह दिया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी मंशा है कि आप इस योजना को वापस नहीं लेंगे, तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि रोष को खत्म करने की पूरी कोशिश करें। जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको देशद्रोही तो ना कहा जाए। जिस तरह से किसानों को खालिस्तानी, उग्रवादी, गुंडे, बदमाश और क्या क्या नहीं कहा गया, क्या इसी तरह से अब आप देश के युवाओं के साथ करेंगे? जहां वार्ता होनी चाहिए, वहां डंडे नहीं बरसने चाहिए। राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान बार बार रोजगार के लिए लड़ रहे युवाओं के ऊपर डंडे बरस चुके हैं, क्या मोदी सरकार के बाद अशोक गहलोत सरकार को यह कहने का हक है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? जिस तरह से देश का युवा, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय दृश्यों में है, ये तब के दृश्य हैं जब अमर जवान ज्योति के सामने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध करने कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस ब्रीफिंग की दिल्ली में, जहां पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बरसाई, वो दिखाता है कि आगे आने वाले समय के लिए रिहर्सल हो रही है। रिहर्सल हो रही है तानाशाही मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाला समय कैसा होगा। गहलोत जी, अगर आप इस तरह की बात कह रहे हैं मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में, तो राजस्थान में पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर के बाहर रोजगार के लिए प्रदर्शन करने वाले युवाओं के ऊपर पुलिस जमकर बरसी, उनको वहां से खदेड़ा गया, थानों में बंद कर दिया गया, उसके बाद जो कुछ हुआ
उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या किसी भी तरह से आप उसको सही ठहरा सकते हैं? दिल्ली में जो कुछ हुआ, आपने कहा कि देश देख रहा है। आपने कहा कि ऐसा पहले कभी भी 70 सालों में नहीं हुआ कि आंदोलन को इस तरह से कुचला गया हो। आपने कहा कि ईडी के सामने 5 दिन राहुल गांधी पेश हुए और कई घंटों तक उनसे पूछताछ चली, जो कि आपने कहा कि एक रिकॉर्ड बन चुका है। तो क्या यही इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि ईडी के सामने एक मनी लॉन्ड्रिंग के कसूरवार की पेशी को लेकर आप आंदोलन कर सकते हैं, पर जिस तरह से रोजगार के लिए लड़ रहा युवा जयपुर में, प्रदेश की राजधानी में आंदोलन करता है तो उसको पुलिस उठा के ले जाती है, कई दिनों तक वो थानों में बंद रहता है, फिर जेल चला जाता है वो। क्या आपके प्रदेश में, जिस प्रदेश के आप सूबेदार हैं, वहां की पुलिस जिस तरह से पेश आई, वो दमनकारी रवैया नहीं दिखता? किस तरह से आप इसको जायज ठहरा सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने नेता के अस्तित्व के लिए, और वो दिखाता है कि किस तरह से जो लड़ाई लड़ी जा रही है दिल्ली में, जहां कई दिनों से मंडल के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता रहे और सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, प्रेस ब्रीफिंग्स की। गहलोत साहब ने तो ये तक कह डाला कि जिस तरह से पत्रकारों की पिटाई हुई एआईसीसी के दिल्ली के दफ्तर में, वो दिखाता है कि किस तरह से पत्रकार भी संघर्ष कर रहे हैं। पत्रकार तो बिल्कुल संघर्ष कर ही रहा है गहलोत जी, वो भले ही आपके कार्यकाल राजस्थान में हो या फिर दिल्ली में हो, पर कहीं ना कहीं जो बात आप दूसरों के लिए कहते हैं वो अपने ऊपर भी लागू कर लेनी चाहिए।